जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं पसना, धाम अपना चलो भाई, गुरु का नाम संभाल चलो, गुरु का नाम संभाल चलो, यही है दाम गठबंधना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, जगत का रंग सब में लाल, जगत का रंग सब में लाल, दुलाले मान यह कहना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, गुरु सतनाम तुमको ला को प्रणाम,
सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे खरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे खरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में कर
उजारे। अनामी पुरुष करतार तुम कोला को परना। अनामी पुरुष करतार तुम कोला को परना। तुम कोला को परना। सतगुरु सतनाम तुम कोला को परना। तुम कोला को परना। तुम कोला को परना। प्रेमियों, ऐसा अपना देश जिसको आज हम सब लोग भूल चुके हैं। सतपुरुष ने सतलोक से जो रचना की है वो उन्हीं के शब्द से रचना। उन्होंने भंवर गुफा स्थान स्थापित किया। फिर उन्होंने 10वां द्वार स्थापित किया। फिर उन्होंने त्रिकुटी स्थान स्थापित किया। फिर सहदल कमल स्थापित किया उन्होंने। ये सब मंडल सतपुरुष ने पहले अपनी आवाज से, अपने शब्द से बनाए। तो उनका शब्द कितना भारी होगा, कितना जबरदस्त होगा, जिसने इतने मंडलों को, और 12 जो है उनको भी उन्होंने मंडल बनाए। क्योंकि इसी प्रकार के इससे बड़े 12 और हैं। सोच, 4 ये और 12 16 मंडल पहले बनाए। जब सब मंडल बन गए, उनकी आवाज से सब आकाश बन गए, तब उन्होंने फिर इनको भेजा। तो इन सबको अपनी आवाज पर उतार करके उन्होंने स्थानों पर भेजा। क्योंकि वैसे तो उतर नहीं सकते थे, क्योंकि वहां तो सब सुरतें बराबर थी, कोई छोटा बड़ा तो था नहीं। जैसे हम सब लोग थे, बराबर थे। इनको भेज दिया और सब स्थानों पर इनको 16 के 16 स्थानों पर बैठा दिया। और ये बैठ करके इन्होंने सबने घनघोर तपस्या, मालिक का ध्यान, उसकी आराधना वहीं बैठ के की। अब अपनी अपनी जगह बैठे रहे और सब आराधना करते रहे। अब वो तो ऐसा शब्द है कि ले जाए तो पहुंचे और न ले जाए तो नहीं जा सकते। उसे बैठ के तपस्या करते रहे। अब ऐसे मतलब अनगिनती सतयुग त्रेता द्वापर भी क्या, ये कुछ नहीं। यहाँ का हिसाब नहीं बनता, ऊपरी का हिसाब बनता। तो तपस्या करते रहे मालिक में, वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। सब कुछ सतपुरुष जो सतलोक में विराजमान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इन्होंने प्रसन्न होकर के वरदान मांगा।
कि हमको थोड़ा सा राज, वहां का तो राज में नहीं सकता, वो तो अथाह है, छोटा सा राज, लेकिन सबको दे दिया गया, सब तो बांट दिया, अपने अपने की जगह का दे दिया और सुरतों को दे दिया। मसाला तो उन्होंने मंडल बनाने के साथ ही सब उतार दिए, अपने अपने मंडलों में दे दिए मसाले। अब जो जहां बैठा अपने अपने मसाले में रचना करेगा, तो सुरतों को लेकर के भर पे, और सुरतों को कैसे उतारा, उसी शब्द पर उतारा, जिस पर इन लोगों को उतारा उसी पर उतार दिया। जत्थे के जत्थे, झुंड के झुंड, भंडार के भंडार उतार के दे दिए, जगह जगह बांटते चले गए। अब बांटते गए, सब जगह बांट के दे दिया। तो खैर वो सुरतें तो अब भी भागशाली हैं, जो यहाँ नहीं आई, वो उन्हीं मंडलों में है, लेकिन दुर्भाग्य राज इनको दिया, इधर इनको दे दिया, नीचे उतार दिया। तो फिर उन्होंने वहां अपनी अपनी जगह रोक करके विधिवत मसाला मिला के तब खोल तैयार किए। खोल तो जैसे ये खोल है, ये भी तो खोल है, कपड़ा, ऐसे खोल तैयार किए। तो जब तक तो ये जड़ रहेगा, जब तक इसमें चेतन नहीं आएगा, और चेतन आ जाएगा तो ये हरकत करने लगेगा। ये अब जैसे कपड़े को पकड़ लिया तो सूरत इसमें बैठी है, कार्रवाई तो वो कर रही है, शरीर तो जड़ है, तो इसमें से सूरत निकल जाए तो ये हाथ कपड़ा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि चेतन निकल गया। तो मसाला मिला करके उनको कपड़ा डाल दिया। अब वहां इतना प्रकाश था कि उस प्रकाश में अनुमान नहीं हुआ सबको, इतना तो जरूर मालूम हुआ कि कोई कपड़ा डाला है, लेकिन इतना प्रकाश है कि उसमें पता नहीं चला। तो सुरतों को कोई घबराहट नहीं हुई, और सुरतें अगर घबराहट हो जाती तब तो वापस लौट जाती, तो घबराहट नहीं हुई। कपड़ा पहन लिया, और कपड़ा डाल दिया, कपड़ा पहन लिया। कपड़ा पहनाने के बाद में अपनी धार पर उतार लिया, इन्हें अपने शब्द पर उतार लिया। वो शब्द जो है वो छूट गया, जो ऊपर से शब्द आ रहा था वो छूट गया, उसको अपने शब्द पर उतार लिया, सुरतों को उतार दिया। तो इनका भी तो बहुत बड़ा शब्द है, और फिर नीचे ले आया ऐसे, और नीचे अब ये चारों की कार्रवाई होगी। वो तो उनको तो 16 को तो दे दिया, वो तो बढ़ गए, वो तो अभी वैसे ही है, सबको मिल गया। अब वो सुरते तो वैसे ही रहती हैं। अब ये सब मुसीबत इनकी है जो यहाँ नीचे आई, उनकी ये मुसीबत नहीं। लेकिन जैसे ये सब मालिक के दर्शन से वंचित है, ऐसे ही वो सब सुरते मालिक के दर्शन से वंचित है, वो भी सब सुनते। ये सब बैठे हुए सब मालिक के दर्शन नहीं कर सकते, और वो सुनते भी मालिक का दर्शन है। वैसे उनको कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो जो सीधी उतारी जाए। तो त्रिकुटी में ला करके कपड़ा पहनाया, कारण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर उस कपड़े को पहन के नीचे उतारा। तो सैदल कवल में सूक्ष्म कपड़ा पहना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, ये कपड़ा सूक्ष्म हो गया। फिर नीचे उतार दिया स्वर्ग वैकुंठ में, तो 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब वो शब्द स्पर्श रूप रस छूट गया, वो आपका त्रिकुटी में ही छूट जाएगा। अब ये इस पर नीचे उतार दिया, मृतलोक में ले आए यहाँ, तो ये कपड़ा पहना दिया 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये कपड़ा जो पहन के बैठे हुए हो, इसमें बंद कर दिया,
तो ये पता चलता है कि चारों शरीरों में सुरतें बंद हो गई। अब जब तक कि अब यहाँ ये कपड़ा अब जड़ है और इसमें चेतन को बैठा दिया तो ये फंसेगा कैसे? यानी फंसने का उन्होंने उपाय सोचा, क्योंकि ये तो सब ध्यान कर रहे हैं, आए हैं दोनों आंखों के पीछे बैठे, शब्द सुनाई दे रहा, आंखें खुली है, आंखों से दिखाई दे रहा, चढ़ के जा रहे ऊपर, सबके दर्शन कर रहे हैं, जितने रास्ते मिलेंगे सबका दर्शन, रचना का दर्शन, सबका दर्शन, और चले जाएंगे सतलोक में और वापस लौट आएंगे। तो उस समय तक तो कोई बात नहीं थी, सब लोग स्वतंत्र थे, निर्बंधन थे, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई गंदगी कर्मों की नहीं थी, मन मैला नहीं था, बुद्धि मैली, चित्त मैला नहीं, अंतःकरण जीवात्मा मैली, तब तो ठीक था। असली समय वही सत्य का था, सत्य जो वही था। जब लोग परम पद को इस मनुष्य शरीर के द्वारा जाते थे, वो सत्य का समय था। सतयुग तो उसी समय, और उसी समय पर 1,00,000 बरस की आयु मनुष्य को थी। ये मनुष्य को क्यों? कि कर्मों से, कोई कर्म तो थे नहीं, तो कर्मों से चीड़ नहीं हो सकती। श्वासों की पूंजी दी है और वो श्वासों की पूंजी पूरी मतलब है गिनती की समय से ही निकलेगी, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। जब आप कर्मों की मिलोनी मिलाई तब श्वासों की पूंजी में छिड़ता आ गई, यानी अवरुद्ध हो गया, साफ श्वासें नहीं आती, उसी में मिलोनी हो गई। तो असल में जब इन्होंने विधान बनाया, सतयुग के अंत में बना, सतयुग पूरा खत्म हो गया, कितनी खेपें निकल गई, यानी वापस चली गई अपने घर में, सतलोक में, और फिर उसके बाद तब ये विधान बनाया। तो पहले ऐसे तो विधान बनेगा नहीं, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव को, इन तीनों को भेजाया कि तुम जाओ और मृतलोक में इस सबको दिखा के तपस्या करो। तो इन्होंने 20 हजार, यानी 20 हजार का प्रमाण है, ऐसे कोई अलल टप्पू बात नहीं। अब 20 हजार, वैसे तो इन्होंने ज्यादा तपस्या की, तो तब किया इन्होंने, तीनों ने अच्छी समाधि लगाई, समाधि तीनों ने लगाई। लेकिन अब यह है कि ब्रह्मा को समाधि में सुनाई दिया और विष्णु और शिव को सुनाई नहीं दिया। अब जब इनकी समाधि लग गई, उधर को ध्यान हो गया, आवाज में शब्द आ रहा था, उसमें इनका नहीं हुआ ध्यान, उधर ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का, ब्रह्मा की समाधि लग गई। तो उनको फिर वाणी हुई, आकाश वाणी, उसी को ईश्वर वाणी कहते हैं। खुदा की आवाज हुई कि तुम ये जो हम बोले वो लिख दो। तो उन्होंने लिखा। उस समय तो कागज था नहीं, तो पेड़ों की छाल को उतार के उस पर लिखा, उस पर। पहले ये तो कागज आगे तो बाद में बनेगा। पेड़ों के छाल पर पूरे चारों वेद 1,00,000 श्लोक आ गए, लिख मारे उन्होंने, और उसमें पूरा बधान बना दिया यहाँ का, मृतलोक का, और यहाँ के लोगों के लिए स्वर्ग लोक का, कि यहाँ से स्वर्ग में, वैकुंठ में कैसे जाएंगे, वो सब विधान यहाँ का, राजा का, रैयत का, अच्छे का, बुरे का, काले का, सांवले का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, सब कुछ विधान बनाया हुआ है। और फिर जो जो कर्म करेगा पहले से बना दिया, पहले से ही, कि भाई उसको 4 खाने बनाए, क्योंकि उनको मालूम था कि अधिकार देंगे तो ये कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो इनको फिर सजा के लिए जेल खाना, तो 4 खाने 84 लक्ष्य और नरक बनाया। फिर ये सब बना के तैयार कर दिया, तो फिर इनको अधिकार दे दिया, डडोरा पीट के सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य, सबको समान। और सब लोग उस समय पर वही संस्कृत बोलते थे, तो सबके सब वही शिक्षा थी उस समय, और दूसरी कोई भाषा नहीं थी, सब संस्कृत, उसी में उच्चारण करते थे, वो जो सिखाया गया था वही।
तो सबको सुनाया गया कि भाई विधान बन गया है और अब सब लोगों को इसका पालन करना और सबको अधिकार दिया जाएगा। उनका अधिकार कर्म करने में कोई छीना नहीं जाएगा, ना वो बंद किया जाएगा न छीना जाएगा। तो आपको अधिकार दे दिया पूरा कि जो जो आपकी इच्छा हो अच्छा से अच्छा कर सकते हो पूरा। बस ये असली बात तो ये हो गई। तो अब यहीं से भूल सब यहीं से होगी। ये अधिकार जब पा जाओगे मित्रों का तो सारी की सारी भूल यहीं से होगी। अब जब कर्म करोगे अच्छे बुरे, पहले तो कोई चीज और नहीं हो सकती थी, कोई गंदगी नहीं थी, आँख खुली थी, कान खुले थे, सब देखते थे, सब सुनते थे, आते थे, जाते थे। अब यहीं से जब कर्म करने लगे तो ये धुआं बन के आकाश में, यानी सूरज के ऊपर अंदर का आकाश अलग है और बाहर की आंखों का आकाश ये, तो उसमें जमा होने लगा सब जगह, धीरे धीरे जमा। फिर बहुत दिनों तक आप, बहुत समय तक आप पुण्य करते रहे तो सब जमा तक, तो बोझा तो वो भी हो गया। और फिर इसमें कुछ बुरा बन गया तो वो भी आकाश में जमा हुआ। तो आकाश जब मटमेला होने लगा तो आंखों से कम दिखाई देना, कि आंख तो साफ थी, अंदर की आंख में तो कोई खराबी थी नहीं। तो ये तो मतलब ये है कि सामने मटमेला हो गया और आकाश साफ नहीं थे, ये तो मालूम होने लगा कि लेकिन जो अधिकार दिया उसका आपको परिचय नहीं हो पाया, विवेक नहीं हो पाया कि इन्हीं कर्मों से ये बोझा लग रहा, पाप से पुण्य से। तो बस करते रहे बोझा लग गया। तो बस उनके करने से जब आकाश में बादलों की तरह से जब एकदम से काला हो गया तो आंख बंद हो गई, अंदर की तीसरी आंख बंद हो गई और कान भी बंद हो गया, अंधेरे में आ गया, अंधेरा हो गया। अब न सुन सकते हो न देख सकते हो। अब जब वो छूटा आनंद तो आप यहाँ खोजने लगे, शायद इधर मिल जाए, इधर कहीं इन सब चीजों में मिले, इधर भागने लगे, भाई हमको तो आनंद मिलता था, हमको तो शांति मिलती थी, शब्द मिलता था, हम देखते थे किधर चला गया हूँ। अब वो समझ में नहीं आया आपकी कि वो सब कर्मों का जमा हो गया, वो नहीं समझ में आया। अगर तो भूल भुलैया तो डाली उसमें, भूल भुलैया से तो फंसाएगा ही। अगर ये आपको बता देता तब तो आप जमा होने नहीं देते, आपको ये बताए और जमा हो गया और सूरज शब्द से अलग हो गई, उस प्रकाश से अलग हुई, बस अंधेरे में गिर गए। अब ये उसने कहा कि देखो उम्र तुम्हारी इतनी है 10,000 वर्ष की, तो 10,000 वर्ष तक आप रहे हो और फिर उसके बाद शरीर छूटा। तो उसने इसमें से निकाल कर उसको बंद कर दिया, चारों खानों में, पशु पंछियों में, बस उतरते चले गए। अब वो तो कहने नहीं आया कि मैं 4 खान में चला गया, मैं जेल खाने, आपको कुछ पता नहीं रहा, आप कर इसी में अहंकार रहा, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, बड़ा अहंकार, उसी अहंकार में आप डूब गए। सत्य तो कुछ और है और झूठा अहंकार कुछ और है, झूठा अहंकार था, उसमें फंस गया करके। अब इतने युग इतने कल्प गिर गए कि उसका कोई अंत नहीं। तब से आप यहाँ रह रहे हो इसी देश में, तो छुटकारा आपका नहीं हो रहा। अब ये आ गया कलयुग। अब इसमें जब महापुरुष आए तो उन्होंने आवाज दी कि भाई तुम्हारा तो ये घर नहीं है, तुम तो अपने घर से छोड़कर दूर आ गए और दूर यहाँ फंस गया करके दूसरे के जाल में, और तुमको फिर उसको फंसा के फिर उसने फंसा लिया, रोक लिया, अब जाने नहीं देता। तो चलो वो तुमको रास्ता बताया जाए, चलो अपने घर वापिस अपने देश में। तो जिन लोगों ने उनका विश्वास प्रेम सत्संग किया और रास्ता लिया वो तो लौट गए, इसी कलयुग में वापिस हो गए। और जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, रास्ता नहीं दिया, कुछ किया नहीं, वो फंस गए। अब कलयुग में ढंढोरा वापिस जाकर पिटा। जब से विधान बना तब से अभी तक कभी ढंढोरा नहीं पिटा, कलयुग में आकर के अब पिटा कि भाई तुम्हारा घर वहां है, तुम्हारा मालिक वहां, वो प्रभु वहां है, सबका स्वामी माता पिता वहां, तुम्हारा देख अखंड है, अविचल है, अस्थाई है और निर्बल, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और चलो तुम वहीं
सुख से आराम से रहोगे, न जन्म होगा न मरण होगा। ये संतों ने आकर के बताया। असली बात तो ये हो गई। आप जब ये भूल गए तो विधियों से जैसे जैसे तुम फंसे उसे बता रहे हो, भाई निकलो। आप जब चेतना होगी तभी तो आप चलोगे। वैसे बिना आधार के तो घर में लड़का भी बैठा लड़की भी बैठी, लेकिन जब कोई आधार होगा तब तो आएगा जाएगा। तो आधार तो बातचीत हो रही है आधार की, लड़की लड़की की, तो आधार हो गया। तो आपने इसको सबको पाना कि हमारे, हम उसके, वो हमारे, ये वो। अब उस शब्द का तो आधार था, तो छूट गया। हमारे बारे फिरते हो, आधार कहीं मिलता नहीं। जब तक नाम नहीं मिलेगा, शब्द मिलेगा, तब तक वापिस जा ही नहीं सकते। सीधी बात, कोई उपाय से नहीं जा सकते हो। चाहे लाख उपाय करो, चाहे करोड़ करो, अरब खरब करो, शब्द जब मिलेगा तब वापस जाओगे। और शब्द छूट गया, और भेद ही कोई मिलता नहीं जो शब्द बताया। और कलयुग में किसी की बुद्धि स्थिर है नहीं, यानी विवेक में है नहीं, सब चलायमान बुद्धि, अज्ञान बुद्धि, तो वो इस रास्ते को पकड़ नहीं पाते। अब फंसे तो जंजाल में, तो उस रास्ता को विवेक है नहीं कि भाई हम चलो वचन को सुन करके और चलो उनसे कुछ ले लें, तो वो तो विवेक है नहीं है। और अगर रास्ता ही बताया जाए तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि कठिन तो नहीं है, तो सुलभ, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, इसलिए जीव जो है सब फंस गए। इसलिए कहते हैं सब जा रहे हैं। यानी उन्होंने किसी को नहीं कहा, सब चले जा रहे हैं खानों में, चारों खानों में सब जा रहे हैं, और नरकों में, इसमें बचने वाला कोई नहीं। अब जब देखा उन्होंने कि सब जा रहे, तब कहा। अगर वो देखते नहीं तब फिर नहीं कहते। जब देख लिया उन्होंने सब, ये तो सब चले जा रहे हैं, सब कोई लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कर्म किए तो वापस आने नहीं मनुष्य शरीर में, तो सब 84 नरकों में चले जाएंगे। तब चिल्लाए। इसलिए बात तो असली है। अब इस राज को, इस भेद को कोई जानता नहीं किसी को। बात किताबों में आपको मिले नहीं, कोई किताब पढ़ो, गीता पढ़ो, जितने भी आपके वेद हैं उनको, जितने भी शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है, उनको सब पढ़ डालिए। कुछ उसमें कुछ जिक्र नहीं, ये जो रास्ता उसका कोई जिक्र नहीं। तो जब उसमें है ही नहीं है तो तो विश्वास तो आपको जा पूजा करो तो ये छोटी सी बच्चिया है, इसकी पूंछ पकड़ो, तार तर जाओ, पूंछ पकड़ी, चढ़ाया उस पर, ये है। तो वो तो तुमको तो ये सब कराया, अच्छा चलो ले लोटा लो, चलो पेड़ पर पानी चढ़ाओ, तुमने सूरज को पानी दे दिया, इसमें लगा दिया, यही आप करते चले आ रहे हो। क्या और क्या कर रहे हो? कहते हैं ईसा मसीह है, ईसा मसीह, उनका चर्च बना हुआ। वो तो हमने वहां देखा, ईसा मसीह, वहां जाइए, चौराहे पर फोटो बनी है, उधर से सड़क, इधर से इधर, चौराहे पर देखो, गिरजाघर बनाया। वो केरल में जाइए, देखिए जाए चौराहे में बना, उसमें उनकी फोटो रखी है। तो देवियां जाती है, औरतें, तो ऐसे तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने फट से माचिस ली, उसमें लगाया और फैलने लगी, बात ऐसे करने लगी उसमें। तो ये अब ये है कि वो ईसा मसीह में तो ये नहीं होता। फिर उन्होंने बस तेल डाला, घी डाला, जो कुछ भी, और दिया जला लिया। मैं तो उसको देख रहा था, जब चौराहे से गुजरो, बहुत चौरों पर बने हुए गिरजाघर, तो गिरूँ तो वहां सुबह सुबह ये तो ये इसमें फंस गया। अब जो आपको आंख से आरती करनी चाहिए थी, वो शरीर से करने लगेगा, जड़ता से। तो जड़ता में तो बैठा नहीं है कि भाई जड़ता में, वो तो चेतनता में बैठा है, उसका स्थान तो इससे अलग है, ऊपर स्थान। तो अंदर का जाने का रास्ता अंदर से, तो अंदर की तरफ तो आप गए नहीं, जो ऊपर जाते दूसरे आसमान पर और वहां जाके उससे मिलते, तो आप यहाँ मृत्यु लो शरीर के आसमान को, इसको आप करने लगे। यही सब कर रहे, सब मुसलमान भी कीजिए भाई। जब मोहम्मद साहब को परेशान किया, बहुत तंग किया, मामूली
बड़ी लड़ाई लड़ी, वो बेचारे बचते फिरे और ये लड़ते फिरे। अब बताओ क्या उन्होंने किया था? अब भाई यही तो बताते थे खुदा को याद कर, कुछ नहीं तो ना ही करते थे उसे। तो उन्होंने कहा ऐसी इबादत करवाऊंगा जो सारी जिंदगी रगड़ते रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो बस ऐसी इबादत बताई उन्होंने, भाई कान पकड़ो हमेशा, ये गुनाह किया, नीचे रगड़ो, जमीन में रगड़ो, मतलब घुटना टेको, समझ गए, खड़े हो जाओ, और कसरत में यही होता रहता। अब ये तो कोई इबादत है नहीं, अब तो ये जिस्मानी कसरत है, और वो भी ख्वाहिशों की, इच्छाओं की ये कसरत होती। इबादत का ही कुछ नहीं। इबादत हो तो रहम हो जाए, रहम आ जाए तो रहम तो है नहीं, रहम तो छू करके नहीं, और ईमानदारी कुछ नहीं। अल्लाह खुदा की कसम खाए, लेकिन मतलब ये सब पता चलता है कि खुदा को भी हजम कर लिया, खुदा है नहीं उनके पास। इसी तरह से हिंदू हो गए, ऐसे मुसलमान हो गए। जब रास्ता भूल गए तो जंगल में जो चाहो सो करो। अभी तो जंगल झाड़ी है ये सब, तो इसमें फंस गया करके। अब जिसने नहीं जाना उसने भी आपको बता दिया। अब बच्चे नहीं जानते तो माँ बाप कराते हैं, लो पूजा करो, पूजा करो, चलो इसमें फूल चढ़ाओ, चलो इसमें जल पर फूल चढ़ा दो, उसमें यही होता रहता है। अब ये जो तो बच्चे तो जानते नहीं, तो आप उनको सिखाते हो, जब सीख जाते हैं फिर दूसरों से चढ़वाते हैं, उनके बच्चे आएंगे तो उनसे कहेंगे। ये हो गया। अब ये नहीं है कि भाई चलो हम कैसे आए उसको खोजे, किस रास्ते से और किस आधार से आए, वो तो आप पता ही नहीं आपको। तो वो तो आप जिससे उतरे वो तो मिलेगा, जब भी मिलेगा जब कोई मिल जाएगा जानकार, तो कोई मिलता नहीं वैसे ही फंसे। तो ये सब बाहरी क्रिया शरीर की, यानी जड़ क्रिया से, जड़ क्रिया से जड़ी चीजें मिलती है, जड़ी में जन्म होता है। चेतन में नहीं जाओगे, जड़ में जन्म हो जाएगा। और चेतन क्रिया करोगे तो चेतन में जाओगे, और चेतन के लिए आंखों के ऊपर है, तो उसका भेद कोई जानता नहीं। सही बात तो ये, तो इसमें फंस गया। अब इसमें लगे आप महात्माओं की बात आपकी समझ में आएगी नहीं, चाहे जितना जोर से भागते हुए भी क्या समझ में आने वाला, भाग रहे। अच्छा कोई कह रहा है भगे चले जा रहे, इसमें क्या समझ में आएगा? इसमें तो उल्टी बात समझ में आएगी। अगर कुछ नहीं कुछ समझ में आया और खड़े होकर नहीं समझा रहे, कहने लगे नास्तिक है। नास्तिक, नास्तिक यानी नास्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता, और वो भगवान ही क्यों बताते कि चलो उससे मिल लो चल के, तो उसको नास्तिक कहेंगे। और उनका पता नहीं, उनको मालूम नहीं भगवान का, कुछ नहीं पता। इस तरह से भूल हो गई, अब भूल पड़ गई, सब लोग भूल। तो यही है, अब आप भेड़ों को नहीं रोक सकते हो। एक भेड़ गई, एक उधर से जा रहे, एक उधर से आ गए, तो पीछे सब चले जा रहे, हमको नहीं रोक सकते हो, कि रुक जाओ, रुक जाओ, वो सब उधर ही जाएंगे उसी तरफ। ये है भेड़ चाल हो गई, कहावत बन जा रही कि भेड़ चाल, जो करते आए उसी करते गए। अब सब गिरने जा रहे हैं तो अपने भी चले जा रहे, क्यों पता ही नहीं किधर जाएगा। तो कल रह गया था, थोड़ा सुन दीजिए, बोलो। महिमा सत्य गुरु संत की, करते सब मिल झाड़, कहे संत सबसे बड़े, कोई न पावत पाव। महिमा तो सब करते हैं। इन 700 वर्षों में संतों की बहुत महिमा आई। पहले तो संत शब्द ही नहीं जानते थे, किताबों में तो संत शब्द है नहीं, पहले की किताबों में। ये तो 700 वर्ष के अंदर संत शब्द आया। तो कहते हैं महिमा तो संतों की सब करते, एक तरफ से सब, एक तरफ कहते झाड़ के कहते हैं, जैसे घर का आपने कूड़ा डाला एक तरफ से सब झाड़ के निकाल दिए, ऐसे ही संतों की महिमा करते, लेकिन जानते कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं। संत कहते किसको, ये उनको महिमा करते, जबान से तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं जानते संत कहते किसको, और संत कौन है। ये हाल है समझ। अब कहावत हो गई, आपने संतों की कहावत बना दी बस, और संत मिल गया उनकी एक बात नहीं मानना, ये हो गया। ऐसा नहीं है कि लोग संत संत नहीं कहते, उसे कहते सब, और एक तरफ से कहते सब, कोई नहीं। और संतों को कोई पहचानता ही नहीं कि संत किसको कहते। बोलो।
गगन सात के ऊपर सतगुरु का निज धाम। अब वो मुसलमानों को कहते हैं वो सातवें आसमान पर, मुसलमानों के यहाँ फकीरों में कि वो रहता है सच्चा शहंशाह, वो सातवें आसमान के ऊपर रहता है। अपने यहाँ गगन सात के ऊपर में वो सतलोक सतपुरुष रहते हैं। उन्हें ये सब उनकी एक बूंद आई है उस सागर की, एक बूंद वहां से आई है, उसका ये पसारा है। तो आप संतों को क्या पहचान पाओगे? एक बूंद का ये पसारा, बूंदी को नहीं जान पाते तो उस सागर को कैसे पहचानोगे? और जो सागर से आया है उसे आप कौन जान सकते हो कि क्या है? उनको कोई नहीं पहचान सकता। और वो ऊपर से जब उतारे गए, जब सतपुरुष ने उनको उतारा तो सब में होकर के उतरे, सबके मंडलों से, और सबको देखते हुए। और जब वापस लौट के गए तो सबको देखते गए, बचने वाला कोई नहीं। यहाँ से वहां तक सब, ब्रह्मा विष्णु महादेव आद्या मां शक्ति निरंजन भगवान, पर माया, फिर ब्रह्म, फिर प्रकृति, फिर पार ब्रह्म, सब रास्ते में मिलेंगे, सब रचना मिलेगी। जैसे कहीं जाइए आप तो रास्ते में रचना आप देखते जाइए, जो ये रचना है जंगलों में, गांव है, ये रचना, शहर है, कस्बे है, सब पड़ेंगे, सब देखते जाइए। लेकिन आपको आगे जाना। इसी तरह से ऊपर से तब देखते आते हैं और सब देखते जाते हैं। जब संतों को भेजा सतपुरुष ने, उनके वो अवतार, सतपुरुष के सतलोक में जो रहते हैं उन्हीं के अवतार, और इनके मंडलों से आते हुए इनके अवतार। इनके अवतार सतपुरुष के नहीं हो सकते, अलग अलग अपने अपने मंडलों के मंडलावर्ती, उनके भेजे जाते हुए उनके नुमाइंदे। जैसे भारत ने किसी को भेज दिया राजदूत को, तो भारत का राजदूत है, भारत का नुमाइंदा, यानी भारत का प्रतिनिधि है। ऐसे अपने मंडलों से सुर्खों को तुर्क भेज देते हैं, वो वहां का उसका अवतार है, यानी खबर लेकर के आया। अवतार कहते हैं खबर, जो वहां से सूचना लेकर के आए। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महादेव के अलग, आद्या महाशक्ति के अलग, और ईश्वर के अलग, माया के अलग आते, फिर ब्रह्म के अलग आते। इस सब के बताओ कि यहाँ आते, तो वो अपने अपने इष्ट की रहना बताएंगे, जो जिसका इष्ट होगा उसी को बताएंगे और आते। अब यह है कि ऊपर जो आते हैं तो वो तो सबका इष्ट है, सबका देवता है। तो जो सतपुरुष जो आते हैं सतलोक से, वो तो मतलब है कि वो तो सबका देवता है, सबका, जितने भी बीच में रहते हैं उनका वही तो है, उसी ने तो भेजा। इस भेद को कोई जानता नहीं, जिसको मालूम नहीं कि साथ में आसमान कहाँ, उसके ऊपर में। अब ये तो शब्दों ने उच्चारण किया कि मंडलों के ऊपर में, यानी लोकों के ऊपर में। जैसे स्थूल लोक है ये आपका सारा मृत लोक, सारा संसार हो गया, इसको स्थूल लोक कहते हैं। पर ऊपर में अंड लोक है, जैसे स्वर्ग बैकुंठ, तो सारे लोगों के लिए स्वर्ग बैकुंठ एक है, और किसी मुल्क के लिए अलग थोड़ी है, तो एक ही है। स्वर्ग बैकुंठ है, उसमें 14 लोक है, 14 तबक है। ऐसे ही मतलब यह है कि सूक्ष्म लोक ईश्वर का, उसमें अनेकों लोक है। फिर ब्रह्म का लोक, उससे भी ज्यादा लोक, इसी तरह से पार ब्रह्म का। तो ये सब जितने लोग हैं, लेकिन सब सतपुरुष नहीं बनाए, सब निर्माण उन्होंने किया, आधार वही है सबके। इनको तो इसके बीच में ला करके बनी बनाई चीजें, ये गांव है, ये है, और ये सब ले तुम राजा हो गए, बस ये है, ये बात। अब अपना इंतजाम आप कर लो, तो आप अपने ढंग से इंतजाम करोगे। ऐसे ही सबका इंतजाम है, और ऐसे ही आपका होता है। अच्छा, ये 5 गाँव आपके, अब देख लो अपना, जैसे जिस तरह से हो अपना भी खर्चा चलाओ, इनको सबको देखो, बस ये है। तो आपको बना बनाया सामान मिल गया, फिर आप अपनी विधि से सब इंतजाम। ऐसे सब लोगों ने अपनी अपनी विधि से जो सामान मिला उससे अपनी रचना की, उसकी व्यवस्था कर ली। जैसे यहाँ व्यवस्था यहाँ कर ली जाए, अभी आप बैठे हो, पानी आ जाए तो आप कहो कि भाई व्यवस्था करो, पानी आ गया, कैसे निकला जाए और कैसे सामान बचाया जाए। तो फिर राव ले आओगे, कोई चीज ले आओगे आप,
जातों में बड़े चतुर होते हैं लोग, फौरन मतलब बांस ले आए और 15-20 घड़े ले आए, उन्होंने घड़ों को उल्टा कर दिया, महात्मा ने उल्टा करके पानी में उतार दिया, पानी में उसी में बैठ जाते। ये बड़े होशियार होते हैं लोग, उसको गड्ढा ही कहते, तो वो कभी डूब नहीं सकती चाहे जितने पानी में जाए, क्योंकि पानी उसमें कभी भरेगा ही नहीं, और उल्टा खड़ा है, उसमें हवा भर जाती है, वो डूब ही नहीं सकती, उसमें 10 बैठ जाओ 20 बैठ जाओ, वो नाव से बहुत अच्छी होती है। नाव में तो पानी में भर जाए, उसमें नहीं भर सकता, वो पलट भी नहीं सकती, ऐसा उसका होता है। तो ऐसे ही है व्यवस्था अपनी अपनी। अब इस लोग की है, आपको दे दिया, कहते ठीक है लो ये सब आदमी है और ये सब इनको आप इन पर राज कीजिए, आप तो आप अपनी व्यवस्था बनाओगे, ऐसे सब। और एक बूंद आई है, उसका काम है उसका, तो इसको समझते हो बहुत बड़ा। तो सतलोक की तो बूंद, अगर सही बात बताए कि बूंद का भी पूरा अगर हो तब तो ठीक है, वो तो बूंद यहाँ नहीं, पूरी बूंद नहीं है, वहां से जितनी निकली उसमें भी छोटा हो गया, जब नीचे उतारी गई और छोटी हो गई, तो पूरी बूंद नहीं, लेकिन है वहां की बूंद। अब संतों के भेद को इसको किसको क्या मालूम, किसको कैसे होगा, बोलो। सोरते बंत कोई पावई, सत्य शब्द विश्राम। कहते हैं भाई सूरत, जिसने सूरत को शब्द से जोड़ दिया, सत्य शब्द से, और उसको पकड़ लिया और चढ़ गया, वो तो कहते हैं पहुंच जाएगा सत्य शब्द को पाकर के सत्य देश में, और सच्चा विश्राम अचल हो जाएगा। जब एक दफे पहुंच जाए तो ना आना, और जीते जी पहुंच गया, बात मरने की बात कुछ नहीं, जीते जी का काम है, जीते जी शब्द को पकड़े, नाम को, और चढ़ जाए। तो भेद जब मिलेगा तब तो मिलेगा ना, और भेद नहीं मिलेगा तो आप कैसे अंदर पकड़ोगे, वो तो नीचे के इतने शब्द हैं कि वो सुनाई नहीं देगा आपको, तो भेद है उसका, उसका राज है। तो उसका मतलब ये कि मंत्र तो गुरु के पास, रास्ता तो गुरु, मंत्र कहते हैं रास्ते को, रास्ता तो गुरु के पास है। तो जब वो मिले तब तो, संत मिल जाए तभी रास्ता मिलेगा, और संत नहीं मिलेगा तो कोई नहीं जानता रास्ते को। बोलो। गगन सात का भेद सुनाऊं, बेन बेन निर्णय कर। अब जो सुनते यानी गुरु के द्वारा जो चढ़ के जाती है तो देखती जाती है, पूरा अनुभव होता जाता, वो तो आत्म अनुभव है, वो कभी विसर्जन थोड़ी होता, वो देखती जाती है। तो कहते हैं भाई हमने देखा, किसकी कृपा से, गुरु के पास है। तो कहते हैं कि भाई अलग अलग इसका भेद बताते हैं कि गगन किसको कहते हैं, बोलो। प्रथम गगन में जो धनवासा, श्याम शेत का वही निवास। अब कहते हैं पहले कमल में तो सैदल कमल है, कहते हैं वहां श्याम शेत है, श्याम सुंदर, उनको श्यामी सुंदर कहते हैं। और मतलब ये है कि वहां कमल है, सैदल कमल, उस पर बैठे हुए। वैसे श्याम शेत बहुत सुंदर रूप है, चक्रवर्ती राजा हो इसको देख ले तो फौरन रात को उसी वक्त यानी फेंक करके जंगल को चल देगा, तो उसके सामने कुछ नहीं, ये सब कूड़ा कचरा है, ऐसा उनका सुंदर रूप है। और सैदल कमल में बैठे हुए, बोलो। तो पहला कमल तो ये, पहला गगन तो ये, बोलो। दूसर गगन तिरकुटी थाना, कमल चार दल ओम ठिकाना। भाई दूसरा जो है वो त्रिकुटी स्थान है, और 14 कमल है, और कहते हैं कि ओम का वहां विश्राम है, ओम कहते हैं उनको। नीचे वाले का नाम अलग, और जो श्याम सुंदर उनका नाम अलग, और जो त्रिकुटी में बैठे उनका ओम, उसको ओम कहते हैं, वो बैठे हुए। तो ये 2 स्थान तो ये, चलो। तीसर गगन सोन परमाना, 10वां द्वारा सन। कहते हैं उसको सुन कहते हैं, सुन, उसी को 10वां द्वार कहते हैं, वो पार ब्रह्म है।
पहला कमल उस पर ईश्वर, दूसरे कमल पर उस पर बैठे हुए ब्रह्म, और तीसरा कमल जो है शून्य नहीं 10वां द्वार, उस पर पार्वती विराजमान। वो सब बता रहे हैं, सब कहते हैं ये रास्ते के रास्ते में मिलेंगे सब। सुरतें जब चढ़ के जाती है तो सब मिलते हैं, लेकिन ये है कि अगर भेद ना मिले तो पहले ही आप लट्टू हो जाओ, एकदम कुर्बान हो जाओ उसी पर, पहले ही पर सब हो जाते हैं। अगर ऊपर का भेद पता नहीं है और कोई साथी नहीं है ऊपर ले जाने वाला, तो फिर यहाँ से नहीं जा सकते। इतना आनंद, इतना सुख, इतनी सुंदरता, इतना प्रकाश उसका और उसकी रचना का, कि वो आगे जाए नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं होती, इच्छा ही खत्म हो जाए। आपको कोई बड़ी चीज मिल जाए ना, तो आप कुछ नहीं चाहिए। तो जब यहाँ फंस जाते हो, उससे बड़ी चीज दिखाई जाए तब हटोगे। एक बुढ़िया थी, तो उसने एक बाजार लगाया, एक राजा ने बाजार लगाया, तो उसने ढंडोरा पीटा कि इसमें सब चीजें जो देख लेगा और जो एक चीज पसंद करेगा उठा लेगा, तो दूसरी चीज नहीं उठा सकता। बाजार लगा दिया बड़ा सुंदर, तो जो जाए उसी पर लुभावन हो जाए, उठा ले कि ये अच्छा है, उसी को ले लिया। अब देखता है कि ये उससे अच्छी है, ये उससे अच्छी है। अब देख ही रहा, लेकिन एक उठा लिया, उसके बाद नहीं ले सकता, ये उसका नियम था। तो सब लोग जाते ही बस वो किसी ने उसको उठाया, किसी ने उसको, किसी ने उसको। अब सब देख रहे हैं, कहते ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम तो धोखे में फंस गए, ये तो बहुत बड़ी चीज है। अब ले कैसे, उसका नियम है, दूसरी चीज नहीं ले सकता। तो एक बुढ़िया आई, उसने सोचा कि अब बाजार देखेंगे, कोई चीज नहीं लेंगे, पहला चक्कर बाजार देखेंगे, हम कुछ नहीं उठाएंगे। तो बाजार गई, तो उसने देखा ये बहुत सुंदर है, आगे बढ़ी, बहुत सुंदर है, उस गई, बहुत ही सुंदर है, ये उससे भी सुंदर है, ये उससे भी सुंदर है। तो बीच बाजार में जब पहुंची तो बुढ़िया सोचने लगी कि इसको किसने बनाया, ये बनाया किसने, ये तो बहुत सुंदर है। तो बुढ़िया सोचती है कि बनाने वाला तो बहुत सुंदर होगा, वो ये सोच रही। तो सोचते सोचते लोगों ने कहा भाई बुढ़िया ले लो, ये दिखाई दे रहा कि ले तो लूं, लेकिन आगे इससे भी वो सुंदर है, वो देखो सुंदर दिखाई दे रहा। तो मैं ये सोच रही हूँ, ले लेने की बात कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि इसको किसने बनाया, जिसने इनको बनाया वो बहुत सुंदर होगा, इससे भी ज्यादा। तो एक पर्दा पड़ा था, उसके पीछे बैठा हुआ था, वो जो बनाने वाला था वो पीछे था। तो उसने सर से पर्दा हटाया, तो देखा कि इन सब चीजों से वो सुंदर। तो पूछता यहाँ कैसे आ गई, कह रहे आपने बाजार लगाया, यही तो कहा कि जो इस बाजार में एक चीज उठाएगा वो तो दोबारा नहीं उठा सकता। समझ गए, दोबारा तो हमने देखिए कुछ नहीं दिया, हमारे हाथ में कुछ नहीं। बुढ़िया बोली कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो क्या चाहती, कह लगा हम आपको चाहते, आप मिल गए, आपसे सुंदर कोई चीज नहीं। ऐसा ये है। तो अब उसको अगर पाले और देख ले तो मतलब अब तो ये देखते हो कि ये सुंदर, ये सुंदर, ये सुंदर, ये रफ्तीली निगाह है, ये सुंदर, ये लड़का अच्छा, ये लड़का अच्छा, ये लड़की अच्छी, ये लड़की अच्छी। अच्छा उसको आंख गड़ा करके देखो तो कोई अच्छा नहीं, न लड़का अच्छा न लड़की, लेकिन रफ्तीली आंख से देखते हो तो ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, अच्छा ये है, अच्छा ये। और फिर वही जब घर में आती है तो अच्छा नहीं, निगाह से देखो कुछ नहीं, तो ये रफ्तीली चीज है। उसने बाजार लगा दिया, इस बाजार में फंस गया, अब उसके पास तो कोई जाता नहीं। अब उसको बताया भाई चलो तुम जिसने बाजार बनाया चलो, तो पर्दा हटे तब तो जाओ। तो पर्दा डाल रखा उसने, बहुत गजन पर्दा, और भारी पर्दा हो गया तो हम हटा नहीं पाएंगे। उस पर्दे को हटाने के लिए कोई सामर्थ्य पुरुष चाहिए। बस मसली बात ये है। तो कहते हैं कि भाई पहला अब उसको देख लो तो मतलब ये सब छूट जाए। तभी तो लोगों ने छोड़ दिया, राजगद्दी छोड़ के चले गए, ऐसे जैसे तो फूल तोड़ा फेंक दिया, ऐसे छोड़ के चले गए वैसे।
अब वो कहते हैं दूसरे पर जाओ तो उसका बहुत आनंद, बहुत सुंदरता, दूसरे पर तीसरे जाओ उससे भी सुंदर, सुंदर से भी सुंदर, तो आप वही लुभा जाओगे। तो जब तक वो पूरा नहीं मिलेगा और वो बताएगा कि यहाँ नहीं आगे चलो, उसने इनको भी बनाया है, वही बनाने वाला है जो यहाँ भेजा है। जब वो बताता चलेगा तब छोड़ेगा, और बताएगा नहीं तो वहीं फंस जाएगा। अब आपको किसी ने बताया नहीं तभी तो फंसे पड़े हो, और बता दे तो होश आ जाए आपका, कह रहे ये तो सब धोखा हो गया, ये तो सबसे खेल झूठा है, अब उसी झूठे में फंसे हुए हो। अरे झूठे ही खेलता है, बच्चे जैसे खेलते हैं वैसे बच्चों की तरह से अपने लोग झूठा खेल रहे हैं, समझ रहे कि हम कुछ करते रहते कुछ झूठे का। जब झूठा वहाँ झूठा ही है, ये सब चीजें झूठी है, और जो इसके अंदर सत्य है उसका आपको बोध नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, उसको कैसे निकालोगे, उसकी युक्ति आपके पास तो है नहीं, तो वो महापुरुषों के पास है। तो कहते हैं कि भाई वो तीसरा सुंदर 10वां द्वार, उस पर पार ब्रह्म विराजमान। बोलो। चौथा भमर गुफा पहचानो, महाशून के ऊपर जाओ। अब वो कहते हैं कि चौथा है भंवर गुफा, पार ब्रह्म के ऊपर में ये महाशून का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, अरबों यानी जोजन लंबा, उससे भी ज्यादा है। अब ये लेकिन रचना इतनी है कि उसको आप देखते ही एक तिल भी आगे नहीं जा सकते हो, ऐसी रचना, इतना लंबा। कहते हैं कि उसके ऊपर में भंवर गुफा स्थान है। तो चौथा वो हो गया। बोलो। पंचम सतलोक सतनामा, खष्टम अलख लोक परमा। कहते हैं कि भाई 5वां लोक है वो सतलोक, और संतों का निवास है, संत वहां से आते जाते उनका दरबार लगता है। उसके ऊपर में अलख लो 6वां। बोलो। सातम अलख लोक श्रुति पाया, संतन यह पद ऊंच सुनाया। कहते भाई वो अलग लोक है, संतों ने पद को सतलोक से ऊंचा बताया। आगे अगम लोक है, वो है 7वां लोक, तब उसके आगे अनाविधाम है। अब यह है, और बीच में जो सतपुरुष ने जो सतलोक से भेजा 16 को, वो 12 तो नीचे ही रह गए, लेकिन ये रास्ते के, वो 12 किनारे पर है और ये 7 रास्ते के। तो इनसे बहुत बड़े बड़े देश हैं उनके जो बगल में है, तो छोटे देश नहीं होंगे। इनके देश तो कुछ नहीं है जो उनके देश है उनके। अब यह है कि रास्ते में सुनते जाए तो कहते हैं भाई उस 7वें के ऊपर वो अनामी पुरुष रहते जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई धाम नहीं। जब जिसकी कोई पैमाइश नहीं हो सकती, वर्ण नहीं हो सकता, नाम कुछ नहीं, उसी को कहते हैं अकह, जो कह नहीं सकता, यहाँ कहने में नहीं आ सकता। वो तो सुनते ही देखती है, उसको जाकर के उसको पाती। अब ये संतों ने अगर उसको देखा ना होता तो क्यों कहते उसको, क्यों वर्णन करते? तो जिन्होंने देखा उन्होंने संतों को जगा करके ले जाके दिखाया कि चलो वहाँ सच्चा मालिक तो वहां था। लेकिन वो तीनों जो नीचे हैं, सतलोक अलग अगम, वो एक रस है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी रहने में फर्क नहीं, चौटाई बढ़ाई में तो बहुत फर्क है इसमें। और सतलोक में जाओ, फिर अलग में जाओ, अगम में, अनामी धाम में जाओ, फिर लौट आओ, फिर जाओ, वहां कोई बंधन किसी भी लोक में नहीं है। लेकिन सबका सृजनहार वो सब वही अनामी पुरुष है। बस सुरतों का उतार सतलोक से हुआ, वही सागर से सुरतें उतारी गई, यहां से उतार हुआ। इसलिए आधार आपका सतलोक है, और सतलोक में जो सुरत पहुंच जाएगी ऊपर आप जाएगी, उसके तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो फिर जाएगी ऊपर, और सबसे मिलेगी, जहाँ सब देखेगी। वहां से तो पता चलता है कि सब किस तरह से सब नहीं है, कि ये विस्तार कैसे हुआ, वहां मालूम होता है, सब पता चलता, सब मालूम हो जाता है।
तब महात्माओं ने कहा भाई विस्तार तो ऐसे, तब आज से अंत तक इन किताबों में ये सब कुछ नहीं है, वेदों पुराणों में कुरानों में कुछ नहीं। इसलिए ये पढ़ने वाले संतों की बात को समझते भी नहीं है और उनको उस पर यकीन नहीं कि ऊपर कुछ नहीं है। भाई इसको भी बताते हैं कि यह है, यानी स्वर्ग भी बताते हैं, वैकुंठ भी बताते हैं, ब्रह्मा को विष्णु को शिव को भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। तुम कहते हो कि नहीं इसके आगे कुछ नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा? ऊपर तो है। अब तुम मतलब ये है कि तुमने देखा नहीं इसलिए कहते हो नहीं। और तुम कहोगे नहीं दिल्ली के ऊपर में कोई शहर नहीं मिलेगा, तो शहर तो है ऊपर जिसने देखा। और तुम कहोगे नहीं दिल्ली बड़ा शहर, उसके आगे कोई शहर नहीं है। ये तो तुम्हारी बात होगी ना देखने की, कि तुमने उसको देखा नहीं है इसलिए कह रहे ऐसा। और देख लोगे तो जिन्होंने देखा उन्होंने सबने कहा। अब कलयुग में 700 वर्षों के अंदर बहुत बहुत संत आए और बहुत से प्रेमियों को जगा के उन्होंने वहां पहुंचाया, दिखाया, उन्होंने सबने कहा। ऐसा थोड़ी कैसे। अब यह है कि ये प्रमाण ऐसे सिद्ध है कि इनकी जरूरत कब पड़ती है, जब लोग जो है मूर्खता करते यानी मानते नहीं है, तब एक प्रमाण होता है। लोग कहते किसने कहा, ऐसे कहते किसने कह दिया, कहाँ है, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमको दिखाइए। तो भाई किसको मानते हो? किताबों को। तो किताबें तो ये लो, इसके आगे है वो जो किताब में लिखा वो भी है, वो भी कहते हैं कि है, नहीं करते नहीं है, ऐसा नहीं है। और उसके आगे ये, उसके आगे उसके आगे लोग। अच्छा फिर कह दिया दूसरा लोग, ये देखो ये किताब इसमें, इसने 100 वर्ष के बाद इसने लिखा, 50 वर्ष के बाद देखो ये देखा, तब उनको यकीन होता है, तब विश्वास होता है। ठीक है, तब कहते नहीं ऊपर कुछ है, ऊपर कुछ। तब फिर ये प्रेरणा मिलती है उनको। अरे भाई मैट्रिक भी है, 10वीं जमात भी है, तो बेटा BA MA भी है, उसके आगे भी। अब कहोगे नहीं आगे कुछ नहीं है उसके बाद, तो काम नहीं बनेगा। तो डिग्री से काम है, डिग्री को आप जान लो तभी तो आपको पद मिलेगा। इसी तरह से मतलब है कि संत, अब संतों के भेद को कोई नहीं जानता और संत सबके भेद को जानते, अंतर इतना ही है। वो सबको जानते हैं, आप उनको भी नहीं जानते। जो किताबों में लिखा वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। किताबें तो अब खाली बाहर बोलना होगा बस। ये पूछा जाए ये कहाँ पर है तो नहीं बताए, बोलो। तिस पर आदि नाम समाना, आदि अंत तिस का नहीं जाना। कहते हैं भाई उसके आगे वो नाम है और उसमें जाकर सूरत समाई। गोस्वामी महाराज ने भी प्राप्त किया। रामायण तो ऊपर की लिखी है, जो ऊपर का, नीचे का कुछ भी नहीं है। नीचे का उन्होंने कोई हाल नहीं लिखा, सब ऊपर का लिखा। नीचे छाया है, तो आप छाया को पकड़े हुए उसको रामायण कैसे समझ सकते हो? उन्होंने भी कहा कि भाई वो अनाम पुरुष है, बताया उन्होंने। अब ये सब अलग अलग आए, कोई 700 वर्ष में आया, कोई 600 वर्ष में आया, कोई 500 वर्ष में आया, कोई 400 वर्ष में आया। सब महात्मा अपने अपने समय पर, और कई महात्मा एक समय में आते रहे, एक और सबने काम किया। जो ऊपर से आए उन्होंने सबने जीवों को पहुंचा दिया। तब ये चारों तरफ, तब संस्कार पड़ा। ऐसे कैसे पड़ जाए? तब लोग सुनने के लिए तैयार हुए। अब चारों तरफ में मतलब ये संस्कार डाल दिया और चारों तरफ। अब देखिएगा अभी भंडारा होता है तो आपको सब प्रांतों के मिलेंगे। तो तुमको कैसे मिल गए वो बताएंगे, तुमको कैसे बाबा जी मिले बताएंगे। हमारे यहाँ कहा कि हम केरल में रहते, कोई कहेगा हम आंध्रा में रहते, हम तमिलनाडु में रहते, कोई कहेगा हम बंगाल में रहते, उड़ीसा में। हम क्या हमारे यहाँ गए थे? अब पहले सोचने की बात है। अब वो बताएंगे आपको। ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेगी कि आप एकदम चक्कर बुद्धि घूम जाएगी। देहातों में जंगलों में गए और अगर आपको वहां दिखाया जाए कि यहाँ आए थे, तो आप कभी सुन के नहीं मान सकते हो। और वो कहेंगे कि बाबा जी यहाँ आए थे, वहां के लोग। तो कहने का हमने मेहनत बहुत की, लोगों को बहुत जगाया। ऐसा थोड़ी सब महात्मा जगाते रहे, सबने जगाया। तो जगह जगह करके सब संस्कार पड़ जाता जी को।
तब ये कलेक्ट होता है मसाला, ये सुरतों का ऐसे थोड़ी हो जाता है। इकट्ठे तभी होते हैं जब संस्कार उनमें पड़ जाते हैं। विचारो क्या, बोलो। गगन भेद निर्णय किया सैन बैन के। अब वो कहते हैं कि भाई गगन भेद तो हमने वर्णन किया, लेकिन सब इशारे में किया है, सैन में किया, कुछ बताया नहीं। जो वहां है कुछ नहीं कहा, बस इशारा किया खाली, जरा सा संकेत खाली। और सैन बैन में एक होता है कि बस इशारा होता है, मुंह से नहीं बोला जाता, आंख से इशारा या ऐसे इशारा कर दिया ऐसा बस। कहते सैन बैन में हमने बताया, हमने कुछ कहा नहीं। वो कहते हैं वहां की चीज तो कहने में कुछ नहीं आती, एक रत्ती भर नहीं कह सकते, वो चीजें वहां है। तो कहते सैन में इशारा किया, कहा कुछ, बोलो। नैन उलट सुत मोड़ कर चढ़े पुकारे संग। कहते आंखों के ऊपर, ये जो तीसरे तिल में जो सूरज बैठी है, इसकी अंदर वाली आंख ऊपर उलट दो। बाहर की आंखें नीचे देखती है, जो दो आंखें वो नीचे देखती है, इसको ये नीचा हिस्सा, और अंदर की जो तीसरी आंख उसको उलट दो ऊपर। ऊपर उल्टो घाट पर, घाट पे उल्टो तिल मिल जाएगा, तिल 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 मिलेगा, उसी को तीसरा तिल कहते हैं। तिल मिलेगा, उसी द्वार पे बैठ जाओ तो वो तिल खुल जाएगा। यानी तिल खिड़की है, खिड़की दरवाजा सब मालूम होता है जब बंद हो गया, और वो तिल मिला तो खिड़की, तिल मिल जाएगा, खिड़की वो दरवाजा हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े फाटक हो जाते हैं, छोटा मोटा फाटक नहीं रहता। ऐसा तो कहते हो उलट जाओ, तब तुम पुकारोगे, शब्द सुनोगे। वो तो शब्द ऊपर से आ रहा बराबर, शब्दों की डोरियां पड़ी हुई हैं, और उसी को पकड़ के सुर से चढ़ती। अंदर खुले हुए मैदान है, अंदर कोई अंधेरा नहीं है कि मतलब ये कि प्रतीक्षा करो कि सूरज निकलेगा, अब तो रात हो गई, उधर ये प्रतीक्षा नहीं, उधर तो उजाला ही उजाला। उसी में तो सब कुछ आपको देखना और सब आनंद लेना, उसी में कानों से सुनना भी है, शब्द भी उधर है और प्रकाश भी उधर है, अमृत भी उधर ही है। वो तो अमृत का मुहाना, मुहाना कहते हैं मोह, उसका बंद हो गया, इसलिए आपको पीने को नहीं मिलता। तो शब्द पकड़ के खुल जाएगा, शब्द को पकड़ोगे तो खुल जाएगा, और उसी में से अमृत चूने लगेगा। ऐसे ही चूता है, जैसे टोटी खोल दिया ना, थोड़ी खोली तो थोड़ा चूहेगा, बूंद बूंद गिरेगा, ज्यादा खोल दो तो ज्यादा गिरेगा। तो आप अपना मुंह क्यों नहीं खोल लेते हो, तो ज्यादा पीने लगो तो ऊपर से गिर ही रहा। फिर उसमें अमृत ऐसा जैसे वर्षा होती, जैसे बरसात में पानी बरसता मूसला, ऐसे वर्षा अखंड मूसलाधार अमृत की वर्षा होती रहती। तो पियो भी, नहाओ भी, प्यास लगे पी लो, और उसमें स्नान कर लो, कलवल के सब उसमें धो डालो, सब विकार। तो वो सब चीजें कहते हैं भाई तुम अंदर आंख उलट दो ऊपर की तरफ, तिल पर बैठ के उलट दो, आंख ऊपर हो जाए, और तीसरी आंख खुले तब सिखाई दे। बोलो। पद नाम जो भाकिया सो सतगुरु का ठाम। कहते हैं भाई जो कुछ हमने देखा और सैन बैन में जो इशारा किया है, वो तो मतलब ये है कि हमने उसका वर्णन किया, और हमने ये सब देखा, नीचे से लेकर के ऊपर तक सब देखा। सोचों ने बताया कि हमने ये सब देखा गुरु की कृपा से, उनकी दया से देखा, बगैर दया के कोई नहीं जाएगा। तो हमने देखा। बोलो। शब्द शब्द को वेदती पहुंची मूल मुकाम। अब कहते हैं शब्द, यानी जो मुकाम का सत्य शब्द है, बीच में रचना के बहुत शब्द हैं। कहते हैं जब हमको बताया कि ये शब्द इस स्थान का, तो उसको पकड़ लिया, उस स्थान का उस सत्य शब्द है। जब वो स्थान में पहुंच गए, उसका दर्शन हुआ, तो दूसरे शब्द को पकड़ लिया, तो उस स्थान का वो सत्य शब्द है, स्थान का। फिर उसका दर्शन हुआ जहां से शब्द आ रहा था। इन्हें नाम और नामी दो ही है। इन्हें नाम जो उधर से आवाज आ रही और यहाँ तक आ रही है, इसको पकड़ो, आवाज को पकड़ के चलो, तो जहां से आवाज आ रही
वही आप पहुंच जाओगे, उसी में से जिसमें से आवाज निकल रही उसके सामने ये बोल रहा, तो उसका दर्शन होगा। वो तो अब उसका बोल रहा है तो चेहरा मोरा तो है, अरे रूप तो है ही, आकार तो है कि बोला उसका दर्शन। और दूसरे को पकड़ो तो उसको पकड़ के चढ़ के जाओ तो जिसमें से वो आवाज आ रही उसके पास पहुंच जाओगे तो उसका दर्शन हो जाएगा। तो कहते हैं कि स्थान स्थान का जो सत्य शब्द है उसको पकड़ लो, चढ़ती चली गई और चढ़ती जा रही, इसी तरह से पकड़ जाए। और कहते हैं फिर अनाम में पहुंच गई। जो सब कहा वो अनाम पुरुष है, उसके पास चढ़ जाती है और बिना उसके बेधे हुए तो नहीं जा पाएगी। स्थान शब्द को जब तक बेधेगी नहीं और जब तक दूसरे को, तीसरे को, चौथे को नहीं पकड़ेगी तब तक नहीं चढ़ सकेगी। उसको बेचती हुई जाती है, उसके लय हो जाती है। जैसे उसमें लय हुई उसने खींच लिया, मुकाम पर पहुंचा उसमें सुन सुन करके उसमें लय हो जाओ तो खींच लेगा। इसी तरह से स्थान स्थान के शब्द शब्द को पकड़ो तो उसको मिल जाएगा, और शब्द को सुनते रहो, पकड़ते रहो तो कुछ नहीं मिल, और चीज मिल जाएगी, रचना दिखाई देगी उससे, वो तो हो जाएगा। लेकिन स्थानीय धनी है वहां का जो मालिक है वो नहीं मिलेगा, वो तो उसी शब्द में लय होने से मिलेगा। जब तब जाओगे वहां तो उसका दर्शन हो जाए। तो गोस्वामी ने कहा भाई मोह बिलो राम मुस्काएंगे। मैं जब वहां चढ़ के गया तो सैदल कमल में ये राम बैठे हुए हैं, 3 लोग के ये मालिक हैं, ये ज्योति स्वरूप है उनका नाम, ये इन्हीं को नाम कहते हैं। और यहीं पर नीचे अवध है, नीचे इसके नीचे अयोध्या है समझ गए। और वो जो सुरते हैं और राम रूप में सभी रहती है, और राम ही रूप में रहती है सब राम। अब वो सुरते अगर उनमें से एक आ जाए तो ये निरंजन भगवान का अवतार है, और क्या उन्हीं का अवतार कहलाती है। ऐसे ही है सब मंडलों का। तो सत्य शब्द को भेदती हुई और चलती जाती है, स्थान स्थान पहुंच के कहते हैं अनाम पद में पहुंच गई। बोलो संत दया बिन कोई न पावे। और वो तुरंत कहती है कि भाई जब तक संतों की दया नहीं होगी तब तक उसको कोई नहीं पा सकता, उसका कोई भेद नहीं जान सकता। संत जब इस विधि को भेद जानने वाले मिल जाएंगे, आने जाने वाले, तभी दया, उनसे दया मिलेगी। और जब तक दया नहीं मिलेगी तब तक कोई नहीं पा सकता। जितने जो आए तब ऐसे ही चले जा रहे हैं, खाली हाथ, खाली आए, कुछ लेकर नहीं आए। और कुछ छकड़े भर के जाना चाहिए था, कुछ भर ले जाते तो आपने तो कोई कमाई की नहीं, बस खाली चले गए, कुछ चले पाप लाद के चले गए तो नीचे उतर गए कानून। और फिर क्या, बस करो। और बिना संत कुछ हाथ न आवे। अब कहते हैं भाई संत नहीं मिलेंगे, उसको जान पहुंचे हुए तो आपके ऊपर कुछ पल्ले पड़ नहीं सकता, कोई चीज नहीं। ना आप सूरत को समझ सकते हो, न दरवाजे को समझ सकते हो, न स्वर्ग वैकुंठ को समझोगे, न सैदल कमल, न ब्रह्म को समझोगे, न पार ब्रह्म, कुछ नहीं जान सकते। क्यों? वो तो रास्ता जानने वाले मिलेंगे, और बाहर कोई रास्ता जानने। आप भागवत सुनते रहो, क्या अंधा सुना रहा, बहरा सुन रहा, न उसके आंख न उसके, वो सुना रहा और सुन रहा, जब उठा तो झाड़ जुड़ के चल दिया। बुझा जो भाई तुमने जो सुना रहे हो देखा है, कह लगा हमने देखा, फिर क्या सुना रहे हो, उसने तो देखा ही नहीं है। और तुम सुना रहे हो तो तुमने भी देखा, सुना क्या रहे हो, सुनाओ तो वो जो तुम देखो। तो जो व्यास जी ने देखा वो तो आपने देखा नहीं है। तो व्यास जी मिल जाते तब तो कुछ सुनाते, तो व्यास जी मिले नहीं, और जो व्यास का काम करता है उसने देखा नहीं, तो आपको क्या दिखाएगा। तो कहते हैं कि अंधों को अंधे मिल गए, तो रास्ता कैसे मिलेगा। रास्ता तो जो सुजाका होगा देखने वाला, वो रास्ता बताएगा, ना मत जाओ इधर चलो चलो। ये हो गया असल में, संत मेरा सब धोखा खा गए। और संत सब मुंह से कहने लगे, मालूम तो नहीं संत ही राम किसका। तो ऐसा कोई दाढ़ी रखा ली, कोई बाल, कोई कपड़े, हाँ हाँ आप ही संत हो। 10-20 आदमी हो गए। ऐसे तो हम किसी की भी पूजा करा दें, अपने सामने आपकी बैठाल की पूजा करवा दें, आपको देर थोड़ी लगेगी, देर नहीं लगेगी। यहाँ आगरे के पास एक गांव में सत्संग हो रहा था, हम तो बैठे थे कि स्कूल के कमरे में,
और बाहर लग गई क्या नाम रावटी, तो घेरा बन गया उसका। तो एक देवी बैठी हुई थी, तो वो अंदर बैठी थी, उस घेरे के अंदर बाल खोल के, अरे भाई महात्मा वहां तक तो करे, पहुंचे गए। तो औरतें दौड़ी, तो हमने कहा भाई तुम ऐसा करना कि वो बोलना उलना कुछ नहीं, ऐसे घुमा देना कभी कहते कहते, बस इतना ही। तो उसी की पूजा करने लगे। और महात्मा इधर इधर करे, वो महात्मा बैठा, तो किसी को पूजवा दे, क्या देर लगती पूजा करना, ये तो क्या है। 10-20 आदमी वो कहते हाँ चलो ठीक है बात। संत नाम भी जान, संत तो उसको कहते हैं सुरतों को जगा के ले जाए, पहुंचाए। अब वो मिले कहाँ, मिलने वाले चिराग के नीचे स्वामी जी कहते थे हमेशा अंधेरा रहता है। महात्मा अगल बगल में रहते हैं तो सब ऐसा अंधेरा रहता है उनके नीचे, वो नहीं समझ पाते। और दूर दूर के तो कहते हैं कि खो अपना जल स्नान करके पानी पी करके तृप्त होके चले जाते, और पास के भूखे रह जाते। ऐसा तो असल में कहावत सच्ची है कि चिराग के नीचे अंधेरा। वो तो कबीर को नहीं पहचान पाए काशी में, तुलसीदास जी गए अपना गाँव छोड़ के, वो काशी में रह जाएगा, उनको सब काशी विरोधी हो गए कोई कुछ। और दूर से उन्होंने अपना अपना काम कर लिया, और पास के वैसे रह गए। और जब चले गए तो फिर कहते हैं अब निकल गया, फिर कहाँ मिलने वाले, फिर पीछे से आप कहो तो फिर क्या होता, कुछ नहीं। इसलिए महापुरुषों की वाणी जो वचन वाणी है किसी को वो तो वही सुनाएगा जो उसको पा चुका। बगैर पाने वाला उनको कुछ नहीं समझा सकता उस वाणी को। बोलो। तासे मौके महर तू पावे, सतगुरु पूरे कह समझा। कहता भाई मुक्ति तो सहज में मिलती, मुक्ति क्या मिल सका, मुक्ति कोई सतलोक में थोड़ी है। मुक्ति मुक्ति तो बहुत नीचे है, तो मुक्ति तो सहज में मिल जाएगी। लेकिन यह है कि सतगुरु को प्रसन्न कर ले तो ये भी मिल जाए, उसके पार भी चले जाओ। मुक्ति बड़ी चीज नहीं है, मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए संतों की प्राप्ति करना यानी महापुरुष को खोजना, ये हमारी ये सबसे पहला कदम है कि कहीं मिल जाए कि वेशभूषा मत देखो, काले सावले है किस जात में है, कुछ नहीं। ये मत देखो कि ये कौन है, ये मतलब ये ना जात का भी पूछो, कहते हो जात की जात कुछ नहीं, वो बेजात के होते हैं। इसलिए हर का वजह स्वर का हुई, जात पात पूछे नहीं कोई। अरे उनकी जात क्या हो तो बेजात है। जब जंगल में पैदा हो तो बस तुम्हारी जात कौन बताएगा, तो जंगल में मिले तो कहोगे बेजात का है, जात पता नहीं किस जात का लड़का, हम तो जंगल से उसको उठा ले आए। इसी तरह से महात्मा मिलते हैं तो उनकी कोई जात नहीं होती, वो सबको प्यार करते हैं, सब जीवात्माओं से प्यार करते हो। तो उसको जानना चाहिए। तुम जात पात में फंस गए, वो दाढ़ी नहीं है तो हमारे कुर्मे में तो दाढ़ी रखते, और इसके दाढ़ी नहीं है तो मतलब दाढ़ी वाला होना चाहिए, तो दाढ़ी वाला खोजो जा करके, वो तो बेदाढ़ी का है। कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, इसमें बहक जाते हैं। इसलिए महात्माओं की परख पहचान नहीं होती, और बिना दया के कुछ नहीं। अब वो कहते हैं मुक्ति तो सहज में प्रसन्न कर लो, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति बड़ी चीज नहीं है। उनके यहाँ तो मुक्तियां पानी भरती रहती दरबार में। स्वामी जी महाराज कहा करते थे पीछे मत देखना कि क्या हो रहा है, पीछे आगे चले चलो, आगे आगे बढ़ते चलो। वो तो वहां गिरेंगे उठेंगे, मतलब टूटेंगे फूटेंगे, बस आगे चलो, आगे पीछे मत देखो, आगे चले जाओ। बहुत अच्छा कहते थे वो, बहुत। इसलिए आगे चलो, पीछे तो जो कुछ होता रहा तो होता ही रहा, उससे क्या मिला आपको, अब आगे चलो तो काम बच जाए उसको। तो ये था असल में, आपको थोड़ा सा सुनाया था। मुसलमान फकीर भी पूरे हुए, मुसलमानों भी पूरे हुए, वो भी वहां पहुंचे। उनको फकीर कहते हैं तो वो मुल्ला, और मतलब ये को लोग मुसलमान उनको बांधते नहीं, वो कहते हैं कि भाई मजहब से खारिज, वो मजहब से खारिज हो गए। और इधर हिंदू कहते हैं संतों को कि ये धर्म से नास्तिक हो गए, ये धर्म को नहीं मानते, बस ये बात है। दोनों ने खारिज कर दिया, न वो समझते न ये समझते। तो बताओ बीच में बेचारे जीव क्या करेंगे फंसे हुए। अब सब ऐसा ही कहते हैं।
पहचान रखी उसने। और फकीर और संतों का दर्जा एक ही है, दूसरा कोई दर्जा नहीं। वो भी सबको पाते, ये भी सबको पाते, वो भी यही बताते हैं, वही बताते हैं। लेकिन वो फकीर मिलना चाहिए, पूछा वो महापुरुष मिलना चाहिए महात्मा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब ये कहाँ मिल जाए कितने हो। तो कहते हैं भाई खुश करो, प्रसन्न कर लो, अपने ऊपर में खुश कर लो, या वो आपके ऊपर खुश हो जाए। अब जो सुविधा पड़े आप अगर खुश कर लो तो खुश हो जाए, और वो खुश हो जाए, पता नहीं किस आपकी चाल ढाल में खुश हो जाए, इतने में काम बन जाएगा। काम नहीं बनता है, इसीलिए तो भाई क्या करते हैं, भाई खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए तो हमारा काम बन जाए। आप क्यों रोज नौकरी करते हो, ये जो स्टेटों की वहाँ नौकरी करते हो कि हमसे खुश हो जाए तो तनख्वाह बढ़ा दे या कोई और बड़ा पद देते हैं, और क्या है, खुश तो इसीलिए होते हो ना। अरे भाई तो खुश हो जाए महात्मा तो मालिक से मिला, वो तो खुश हो जाएंगे तो मालिक से मिलाएंगे, और यहाँ छोटा मोटा पद मिल जाएगा। इनकी तो हाजिरी दिन रात देते हो, और जो मालिक से मिलाएगा उसकी हाजिरी खोज नहीं करते हो, तलाश नहीं करते हो। ये है, तो ये कितने दिन का हुक्म आदमी सभी में साथ है। एक दिन काल शीश पर तुम काफी रहोगे, इसी में फंसे रहोगे, झूठी चीजों में, तब तो हो जाएगा, आवाज देगा चलो वक्त पूरा हो गया, चलो निकलो। तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, वो लोग कुछ नहीं कर सकते आपका। कोई आके संगी, कोई साथी संगी, कोई मित्र, कोई धन दौलत बचा नहीं सकता। मंज महल से ले चला ऐसा काल करार, इसी मकान से सबके सामने निकाले जा, राजा को निकाल ले, रैयत को निकाल लेगा, सब देखते रहते तमाम देश। ये क्या हो गया, अरे जा रहा एक नबज पकड़े हुए, गला हाथ रखे हुए, अरे भाई जा रहा जा, जब उसकी सांस नहीं आई जरा, अब आप कुछ कर सके उसका, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा को कुछ तो करने चाहिए, जो सब पदों के आगे पद है। अरे ये सब झूठा खेल है, झूठा ही तो क्या, आखिर में जब उससे उतर जाते हो तो नीचे जाके मट्टी खराब हो जाती है। नीचे पता तब चलता है जब नीचे उतरते, तब तक तो जोम बना रहता, नशा बना रहता है, बस ठीक है मतलब ये। और जब नीचे उतरो 50 गाली रोज उठते ही मिलती है, ऐसी ऐसी गाली कि सुना नहीं जाएगा आपको, तो चुपचाप घर में बैठे रहोगे। ये होता है। फिर तब तक ये सब शरीर बिल्कुल झूल गया, शकल सूरत सब बदल गई बिल्कुल एकदम से, और फिर चलने लायक नहीं रहे। और उसी समय पर आंख जवाब दे जाती, पैर जवाब देते, लोग अब रोता बैठ करके जाती। अब क्या किया, तो पहले ही से तैयारी करो, ये काम आने वाली चीजें उतनी है, उनसे काम ले लो होशियारी से, और बाकी ये काम करो अपनी जीवात्मा के निकलने का, कि ताकि यहाँ से निकल चलेगी। और इतना सस्ता और सरल आपको इतना समझाते हैं और रास्ता बताते हैं, और फिर करते बैठे रहते चुपचाप। तकलीफ तो इस बात की है कि रास्ता बताया और कहा तुम्हारी मदद करेंगे, और चलो तुम थोड़ा सा, तो बिल्कुल भी नहीं चलते हो, लेट जाते हो। तो कि संसार दे दीजिए, तो संसार की तो ख्वाहिश तो आपको इतनी है, और परमार्थ की ख्वाहिश जीव कल्याण की जरा। जय गुरुदेव।